हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक्सपर्ट टिप्स फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आप रियल एस्टेट खरीदते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है, इस बारे में आज बात करेंगे। बहुत लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए रहता है, और फिर इनसे नुकसान क्या होता है कि वो लोग गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। पैसा जनरली करोड़्स में होता है, उनका ईएमआई बढ़ता रहता है, और इसी वजह से वो लोग फंस जाते हैं प्रॉपर्टी में। फिर वो बोलते हैं कि हम गलत जगह फंस गए। तो इसलिए मैं आपको फंसाने के बचाने के लिए आया हूँ। आप जो भी मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, वो इन सारे चीज़ों से इन्फॉर्म्ड रहेगा। और ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हैं ट्रैकिंग में, तो ट्रैकिंग में पहले से आपको बता दिया जाता है कि इतने इतने सीढ़ियाँ आएंगी, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे होगा, चढ़ना कैसे है, कितना कहाँ पे पॉज लेना है। ये सारी चीज़ें मैं एज अ गाइड आपको बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस में एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें आप मिस आउट कर सकते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एंड तक भी बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो इस टॉपिक से कि एक्सपर्ट टिप्स फॉर द डॉक्यूमेंटेशन इन द रियल एस्टेट। आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो मेरा पहला रिकमेंडेशन आपको ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कुछ लोन होना चाहिए। अगर लोन नहीं भी है तो आपको लोन लेकर ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? लोन लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बैंक्स के पास जो स्क्रूटनी करने का प्रोसीजर है, उनके जो अपने लॉयर्स हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी को फुल्ली स्क्रूटनाइज करते हैं। टॉप टू बॉटम सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट होती है उनके पास। वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन वो चेक करते हैं। वो ज़मीन किसके नाम पर है वो लोग ये चेक करते हैं। वो जो बिल्डिंग बन रही है वो नक्शे के हिसाब से बन रही है कि नहीं, वो ये चीज़ चेक करते हैं। उस प्रॉपर्टी में अगर किसी पुराने बंदे ने ख़रीद रखी है, तो उस बंदे ने उस प्रॉपर्टी पे अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल या और भी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो उसने कंप्लीट प्रोसीजर कर रखा है कि नहीं, तभी तो वो आपको लोन देगा ना। उसमें बैंक कभी भी नहीं चाहता कि उसका पैसा डूब जाए। तो आप बैंक को राइड ऑन कर सकते हैं। बैंक जो भी अपने स्क्रूटनी कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, लॉयर्स लगा रही है, सारी चीज़ें चेक कर रही हैं कि एनवायरनमेंट का चेक मिला कि नहीं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस का, रेरा के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें बैंक्स चेक करती हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी प्रॉपर्टी लेने जाएं, तो उस प्रॉपर्टी में या तो लोन होना चाहिए ऑलरेडी, या तो उस पे अगर आप फ्रेश लोन ले सकते हैं तो आप फ्रेश लोन लेकर ही प्रॉपर्टी लीजिए। इवन तो आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन आप प्रॉपर्टी में ये डॉक्यूमेंटेशन में ना फंसे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोन ले लीजिए उस पर। दूसरी चीज़ होती है बीबीए, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। नॉर्मली बंदा जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रोसेस तक जाता है, तब तक वो मोटा पैसा बिल्डर को दे चुका होता है। मोटा पैसा इन द सेंस काफ़ी बार 15 to 20% पैसा उसके जेब से बिल्डर को जा चुका होता है। उसके बाद बीबीए होता है। बीबीए जब होता है तो बंदा उसका डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है। उस डॉक्यूमेंटेशन में उसको मान लीजिए कोई चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है, तो वो अब वो जो पैसा उसने बिल्डर को दे दिया है, वो पैसा बिल्डर से लेने में उसकी जान निकल जाएगी। वो बिल्डर उसे पैसा देगा नहीं और घुमाएगा। बहुत बहुत परेशान है लोग इस चक्कर में। तो ये दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। और बीबीए में जनरली आप अगर कभी कभी आपने अगर बीबीए कराया होगा, तो उसकी वर्डिंग्स ही ऐसी होती हैं कि बिल्डर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द थिंग। जो बायर है, ही इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। चाहे बिल्डर की गलती हो ना हो, वो नहीं देखता। तो बीबीए जनरली ऐसी बनाई जाती है, उसकी वर्डिंग भी ऐसी ही होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ केसेस में अभी गुड़गांव में भी देखा गया है कि क्लब हाउस तो बना दिया, बहुत बड़ा क्लब हाउस बना दिया, बहुत ही प्यारा क्लब हाउस बना दिया। उस क्लब हाउस की एंट्री क्या सोसाइटी मेंबर्स के लिए है
या सोसाइटी मेंबर्स के अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी उसमें जा सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ BBA में लिखी रहती है। तो लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। आपको बिल्डर कार पार्किंग कवर्ड दे रहा है या ओपन दे रहा है, इस चीज़ में लोग धोखा खा जाते हैं। आपका जो सेल्स वाला बंदा है, बिल्डर की तरफ से जो सेल्स बंदा है, वो आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही सुनाएगा। तो उसको बोलो, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि इसमें क्या है। उसको बोलो कि देखो भाई, मुझे तुम्हारी मोटी मोटी चीज़ें समझ में आ रही है, तो एक काम कर, तू मुझे ड्राफ्ट BBA ला कर दे दे इस प्रोजेक्ट का। मैं मोटी चीज़ समझ में आ रही है, मैं ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, मुझे पसंद भी आ रही है, लेकिन तू एक काम कर, ड्राफ्ट BBA लेकर आ। जो ड्राफ्ट BBA में आपको पता है कि जनरली ओनर का नाम और बिल्डर का नाम रहता है, बाकी सारे क्लॉजेस सेम रहते हैं। तो ड्राफ्ट BBA आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ क्लॉजेस पसंद नहीं आ रहे तो आप डायरेक्टली बिल्डर को बता सकते हैं कि मुझे ये क्लॉजेस पसंद नहीं आ रहे, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। हो सकता है कि वो आपको कुछ सॉल्यूशंस दें या आपके लिए अलग BBA बना कर दें, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। या आप उसमें प्राइस नेगोशिएशन भी कर सकते हो। अगर आपको सेल्स वाले बंदे ने 1 करोड़ 10 लाख बोला है, आप बोल रहे हो कि ड्राफ्ट BBA में आपको कुछ क्लॉजेस पसंद नहीं आए, तो मैं आपको यहाँ लाखों बचा रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपके लाखों ही बचाए थे। तो 1 करोड़ 10 का आप 1 करोड़ 8 7 भी कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑन आपका 2-3 लैक्स का बच गया पैसा। ये आप बिल्डर से नेगोशिएट करके भी कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है, जो नॉर्मली अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उस बारे में मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप हमेशा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखिए कि A ने पहले खरीदी, A ने B को बेची, B ने C को बेची और D आप फाइनल बंदे हैं, C ने D को आपको बेचना है। आपको ये पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखनी है। ज़मीन किसके नाम पर थी ये देखनी है। तो आप पहली बात, तो जब आप बंदे हो तो आप ये पहले चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मंगाइए। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा कि आप इन्होंने जो जो भी रजिस्ट्री कराई है, A B C, ये जिन्होंने जो भी रजिस्ट्री कराई है सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ज़मीन किसके नाम पर थी वो वाली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और अगर ये सारे आप झमेले में नहीं पढ़ने चाहते तो आप, जो मैंने इनिशियल पॉइंट में बताया आपको, कि आप लोन ले लीजिए। अगर D बंदा आप हो, आप उस प्रॉपर्टी में लोन लेने के लिए अगर बैंक से इंक्वायरी करेंगे तो वहीं से आपको काफ़ी चीज़ें की क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस प्रॉपर्टी को लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर तो दिल्ली जैसे एरिया में है जहाँ पे ये चेन जनरली रह जाती है काफ़ी, क्योंकि 50-60 साल से कोई प्रॉपर्टी चली आ रही है, 50-60 भी नहीं कहूँगा मैं, कुछ प्रॉपर्टी 10-20 साल से भी चली आ रही है, उसमें चेन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो दिल्ली में तो बैंक वाला लोन ही नहीं देगा, ठीक है। तो वहाँ तो आपको प्रॉपर्टी डीलर के भरोसे ही जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलर भी कुछ अच्छे होते हैं जो इन चीज़ों में मास्टरी रखते हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पे चेन इतनी लंबी हो जाती है कि डॉक्यूमेंट्स का साइज़ इतना बढ़ जाता है कि और सबके पास रहता भी नहीं है, तो वहाँ प्रॉपर्टी डीलर आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी टॉप सिटीज़ में जहाँ पे रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, रजिस्टर्ड कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे आप ये चेन वाला चीज़ देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोन के थ्रू ही जाइए, आपके लिए हमेशा इजी प्रोसेस रहेगा और टेंशन फ्री रहेगा। ये टेंशन आपको लेनी क्यों है, बैंक आपके लिए फ्री में ले रहा है। बैंक आपसे चार्ज कितना करेगा, 2000-3000 रुपये मैक्स टू मैक्स। 2-3 हज़ार में आप ये टेंशन मुक्त हो सकते हैं और जान सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने ली है इस पर कोई कब्जा नहीं करने आएगा, इस पर कोई नेम क्लेम नहीं करने आएगा। तो ये एक चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन इंसाइट्स मैंने बताए ये आप अपने रियल एस्टेट बाइंग में लगाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को बताएंगे। अगर आप नहीं बता सकते तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को उन तक पहुँचा दीजिए ताकि मेरे वीडियो से वो लोग डिस्कस कर सकें। आप अपने व्हाट्सएप चैनल्स पे भी मेरे वीडियोस को भेज सकते हैं ताकि वो लोग आपस में डिस्कस कर सकें और एक कंक्लूजन तक पहुंच सके कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें भी करनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आपको चाहिए, आपको लगता है आप भी बताना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थोड़ी ऊर्जा आप अपनी तरफ से लगाइए, मैं तो अपनी तरफ से फुल एनर्जी में हूँ ही।
तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।